नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की हर जिले हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि दिसंबर का महीना विकास योजनाओं और जन कल्याण कार्यक्रमों से भरा रहेगा। 21 दिसंबर को भोपाल मेट्रो समेत कई बड़े प्रोजेक्ट जनता को समर्पित किए जाएंगे। इसके अलावा पूरे महीने अलग अलग कार्यक्रमों की श्रृंखला चलती रहेगी। इंदौर में ठंड ने पिछले वर्षों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। प्रदेश में भी शीतलहर जारी है। हिमालयी बर्फबारी और उत्तर पश्चिमी हवाओं के असर से ठिठुरन बढ़ी है और आने वाले दिनों में ठंड और तेज होने की संभावना है। महिला का आरोप है कि उसके पति ने शादी के बाद उसे पाकिस्तान भेज दिया था। विक्रम अब एक युवती से दूसरी शादी कर रहा है। याचिका में निकिता के वकील ने पति विक्रम नागदेव मंगेतर सहित कुछ अफसरों को भी पार्टी बनाया है। जैसलमेर से लोंगेवाला तक होने वाली देश की सबसे कठिन बॉर्डर रन में इस वर्ष इंदौर के 16 धावकों ने हिस्सा लिया और सभी ने अपना रन सफलतापूर्वक पूरा किया। उज्जैन के महिदपुर कस्बे के एक गर्ल्स हॉस्टल में रविवार रात गैस युक्त धुआं फैलने से 15 छात्राएं बीमार हो गईं। सोमवार सुबह 5 छात्राओं की तबीयत फिर बिगड़ी तो उन्हें चारक अस्पताल भेजा गया, जहां 2 को आईसीयू में भर्ती किया गया। रेहली विकासखंड की प्राथमिक शाला निवारी में पदस्थ शिक्षिका लक्ष्मी जारोलिया का बीएलओ ड्यूटी के दौरान बढ़े तनाव के बाद इलाज के दौरान निधन हो गया। शिक्षिका के परिवार ने सर्वे कार्यों के अत्यधिक दबाव को उनकी बिगड़ती हालत का कारण बताया है। सिवनी में रेडबर्ड एविएशन का ट्रेनर विमान लैंडिंग के दौरान 33 केवी बिजली लाइन से टकराकर क्रैश हो गया। पायलट अजित चौबड़ा और दूसरा पायलट घायल हो गए। फिलहाल दोनों खतरे से बाहर हैं। बीजीसीए ने जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के सामने रविवार को 10 नक्सलियों का हथियारों समेत समर्पण किया। इनके ऊपर 2 करोड़ 36 लाख रुपए का इनाम था। सीएम ने कहा कि कानून की राह अपनाने वालों के पुनर्वास की चिंता सरकार करेगी। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के आरोपों का पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में भाजपा सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और कुपोषण सहित सभी क्षेत्रों में सुधार के लिए पूरी निष्ठा से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल आरोप लगाने में लगी हुई है और राज्य सरकार की उपलब्धियां स्वीकार नहीं कर रही। सतना में गांजा तस्करी का एक बड़ा मामला सामने आया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बड़ी बात यह है कि 46 किलो गांजे के साथ राज्य मंत्री का भाई भी गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस इस मामले पर भाजपा की घेराबंदी शुरू की है। इंदौर एयरपोर्ट पर इंडिगो की कई उड़ानें रद्द होने से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। घरेलू उड़ानों के किराए में भारी उछाल आया है, जिससे दिल्ली और मुंबई का टिकट शारजाह जैसी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान से भी महंगा हो गया है। क्राइम ब्रांच ने इस साल साइबर ठगी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 1000 फर्जी बैंक खाते और 300 से अधिक फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक करवाए। साथ ही 14 करोड़ 33 लाख रुपए पीड़ितों को वापस दिलाए। देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट पर शनिवार को भी इंडिगो की करीब 30 उड़ानें और रविवार को 24 उड़ानें निरस्त रहीं, जिससे यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। आशा उषा महिला संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मध्य प्रदेश की नर्मदा ठाकरे को सर्वसम्मति से चुना गया है। दिल्ली में हुई राष्ट्रीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। नर्मदा ठाकरे अब देश भर की करीब 10 लाख आशा उषा सहयोगिनी बहनों का राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व करेंगी। घटना रविवार तड़के हुई, जब दोनों चीते जंगल पार कर हाईवे क्रॉस कर रहे थे। वन विभाग और पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन पूरी कार्रवाई वन विभाग की निगरानी में हुई। मृत चीते को पोस्टमार्टम के लिए कूनो भेज दिया गया है। 12 दिसंबर को निकलेगी रणजीत हनुमान की प्रभात फेरी। जुटेंगे 2 लाख से ज्यादा लोग। रणजीत हनुमान मंदिर की प्रभात फेरी वर्ष 1985 में पहली बार ठेले पर निकली थी। उससे पहले भक्त बाबा की तस्वीर लेकर निकलते थे। तब यात्रा मंदिर से महूनाका चौराहे तक निकाली जाती थी। वर्ष 2008 में प्रभात फेरी बग्घी पर निकली। जबलपुर में 72 वर्षीय सेवानिवृत्त कर्मचारी को ठगों ने डिजिटल अरेस्ट में रखकर 3 दिनों में 22 लाख रुपए ठग ली। ठग खुद को एटीएस अधिकारी बताकर टेरर फंडिंग का भय दिखाते रहे। अन्ना पुलिस ने बिना अनुमति तेज आवाज में डीजे बजाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 संचालकों को गिरफ्तार कर उनके पास से 12 लाख रुपए के डीजे उपकरण जब्त किए हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए गोरखपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बीच विशेष ट्रेन चलाई जा रही है। यह स्पेशल ट्रेन बीना, रानी कमलापति और इटारसी स्टेशनों से होकर गुजरेगी और कुल 21 कोच के साथ 7 और 9 दिसंबर को अपने निर्धारित रूट पर संचालित होगी।
पुराने भोपाल में मेट्रो निर्माण से बिगड़ी सड़कों, धूल और ट्रैफिक जाम पर भोपाल उत्तर से कांग्रेस विधायक आतिफ अकील भड़क गए। मौके पर पहुंचकर उन्होंने मेट्रो इंजीनियर को फटकार लगाई और बिना योजना सड़कें खोदने व हादसों का खतरा बढ़ाने का आरोप लगाया। विधायक ने मेट्रो काम के साथ यातायात व्यवस्था सुधारने की मांग की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने होमगार्ड के स्थापना दिवस पर बड़ी घोषणा की। यादव ने कहा कि सिंहस्थ के लिए 5,000 होमगार्ड भर्ती होंगे। बैगा, सहरिया, भारिया बटालियन भी बनेगी। सीहोर के कोठरी शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षिका कीर्ति शाक्य द्वारा 8 छात्राओं से डंडे से मारपीट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। तेजी से उत्तर न लिखने पर छात्राओं को बेरहमी से पीटा गया, जिससे एक बच्ची बेहोश हो गई। मामला सामने आते ही शिक्षिका को निलंबित कर दिया गया। सीएम मोहन यादव के छोड़ने के अगले ही दिन हो गई 10 माह के शावक की मौत। कूनो की निगरानी पर उठे सवाल। कूनो नेशनल पार्क में सीएम मोहन यादव द्वारा जंगल में छोड़े गए चीतावीरा मादा के 10 माह के शावक की रहस्यमयी मौत हो गई। छोड़ने के कुछ ही घंटे बाद वह अपनी मां और दूसरे शावक से अलग हो गया था। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि दिसंबर का महीना विकास योजनाओं और जन कल्याण कार्यक्रमों से भरा रहेगा। 21 दिसंबर को भोपाल मेट्रो समेत कई बड़े प्रोजेक्ट जनता को समर्पित किए जाएंगे। इसके अलावा पूरे महीने अलग अलग कार्यक्रमों की श्रृंखला चलती रहेगी। इंदौर में ठंड ने पिछले वर्षों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। प्रदेश में भी शीतलहर जारी है। हिमालयी बर्फबारी और उत्तर पश्चिमी हवाओं के असर से ठिठुरन बढ़ी है और आने वाले दिनों में ठंड और तेज होने की संभावना है। महिला का आरोप है कि उसके पति ने शादी के बाद उसे पाकिस्तान भेज दिया था। विक्रम अब एक युवती से दूसरी शादी कर रहा है। याचिका में निकिता के वकील ने पति विक्रम नागदेव मंगेतर सहित कुछ अफसरों को भी पार्टी बनाया है। जैसलमेर से लोंगेवाला तक होने वाली देश की सबसे कठिन बॉर्डर रन में इस वर्ष इंदौर के 16 धावकों ने हिस्सा लिया और सभी ने अपना रन सफलतापूर्वक पूरा किया। उज्जैन के महिदपुर कस्बे के एक गर्ल्स हॉस्टल में रविवार रात गैस युक्त धुआं फैलने से 15 छात्राएं बीमार हो गईं। सोमवार सुबह 5 छात्राओं की तबीयत फिर बिगड़ी तो उन्हें चारक अस्पताल भेजा गया, जहां 2 को आईसीयू में भर्ती किया गया। रहली विकासखंड की प्राथमिक शाला निवारी में पदस्थ शिक्षिका लक्ष्मी जारोलिया का बीएलओ ड्यूटी के दौरान बढ़े तनाव के बाद इलाज के दौरान निधन हो गया। शिक्षिका के परिवार ने सर्वे कार्यों के अत्यधिक दबाव को उनकी बिगड़ती हालत का कारण बताया है। सिवनी में रेडबर्ड एविएशन का ट्रेनर विमान लैंडिंग के दौरान 33 केवी बिजली लाइन से टकराकर क्रैश हो गया। पायलट अजित चवड़ा और दूसरा पायलट घायल हो गए। फिलहाल दोनों खतरे से बाहर हैं। बीजीसीए ने जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने रविवार को 10 नक्सलियों का हथियारों समेत समर्पण किया। इनके ऊपर 2 करोड़ 36 लाख रुपए का इनाम था। सीएम ने कहा कि कानून की राह अपनाने वालों के पुनर्वास की चिंता सरकार करेगी। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के आरोपों का पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में भाजपा सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और कुपोषण सहित सभी क्षेत्रों में सुधार के लिए पूरी निष्ठा से काम कर रही है।